स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफएसए क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं क्लास एट्थ के मैथ्स का रेशनल नंबर यानी कि चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने वाला हूं। इस चैप्टर की आज ये जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन वीडियो है और इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। और अगर मैथ्स को इजी लैंग्वेज में यानी कि सबसे आसान भाषा में अगर आप समझना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक और देखते रहिए कि कैसे कैसे मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं या चाहे इंट्रोडक्शन क्या होता है। देखिएगा, रेशनल नंबर के इंट्रोडक्शन पढ़ना है। यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर रेशनल नंबर की बात हो रही है। कहने का मतलब ये है कि आप रेशनल नंबर को पढ़ोगे, परिमेय संख्या को पढ़ोगे। लेकिन क्या आप जानते हो कि खाली परिमेय संख्या को पढ़ना होता है या परिमेय संख्या से पहले भी कोई संख्याएं होती हैं? संख्याएं के वर्गीकरण जो होता है, कितने संख्याएं होती हैं, यानी कि आप लोगों ने कुछ क्लासेस में इवन नंबर पढ़ा होगा, कुछ क्लासेस में आपने ओड नंबर पढ़े होंगे। क्या ये सारे नंबर्स अलग अलग होते हैं या सारे नंबर्स रेशनल नंबर से जुड़े हुए होते हैं? अब इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए पहले हमें इसका इतिहास पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि इसके पीछे की बातें जानेंगे कि रेशनल नंबर जो होता है वो किस किस चीज़ों से जुड़ा हुआ आता है। अब देखिए, यहाँ पर मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ना है, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? वर्गीकरण का मतलब होता है एक किसी भी चीज को आप भागों में बांट दो, अलग अलग पार्ट्स में बांट दो, उसे हम वर्गीकरण कहेंगे। यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है, यानी कि वर्गीकरण किस चीज का है? तो संख्याओं का है, नंबर्स का है। ठीक है, अब इस नंबर का वर्गीकरण होगा, यानी कि इसको बांटा जाएगा। तो इसको दो भागों में बांटा जा रहा है। पहला जो भाग है आपका रियल नंबर और दूसरा जो भाग है वो आपका इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जो रियल नंबर है इसे वास्तविक संख्या हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में रियल नंबर, और इमेजिनरी नंबर को काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब बात होती है कि रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। शुरुआत जो हमारी नंबर सिस्टम की होती है वो यहीं से होती है। जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे, जब 9th में आएंगे फिर या 10th में जाएंगे, तो 10th में आपका ये चैप्टर रहेगा रियल नंबर का। ठीक है, जब आप 10th में पढ़ेंगे तो रियल नंबर, अब उस समय तो आपको रियल नंबर पढ़ना पड़ेगा और रियल नंबर के साथ साथ आपको इमेजिनरी नंबर पढ़ना पड़ेगा, और तब जाकर के आप सारी संख्याओं को पढ़ोगे, यानी कि जितनी भी यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई हैं। ठीक है, अब देखिए, जो रियल नंबर होते हैं, अब हम कैसे कहें कि भाई रियल नंबर है? देखिए, नाम से पहचान में आ रहा है कि वास्तविक संख्या, वह संख्या जो वास्तव में है। अब वास्तव में कौन सी संख्याएं होती हैं? अब आप गिनते होगे आपके घरों में, कभी आप जब भी आप पापा से अपने या चाहे अपने फैमिली से या किसी से भी जब आप पैसे मांगते हो कि मुझे कुछ चीज खानी है, तो आपको एक वैल्यू मिलती है, यानी कि 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए या 50 रुपए, इस प्रकार से जो भी वैल्यू मिलती है। यानी कि जिस नंबर की कोई वैल्यू हो, मैं कहता हूं जिस नंबर की कोई वैल्यू हो, जिस नंबर की कोई कीमत हो, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे भाई? रियल नंबर कहेंगे। आप बहुत आसान से समझ गए होंगे। अब देखिए रियल नंबर, अब मैं कहता हूं कि 2 का स्क्वायर, यानी कि इसने क्या कहा? इसने कहा 2 का स्क्वायर, कहा कि 2 गुणे में 2 बराबर में 4। ये एक जो 4 वैल्यू जो आई, ये एक रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसकी एक वैल्यू है। इस 4 नंबर से आप चाहो तो क्या कर सकते हो? अब आपको कुछ चीज खाना हो, मेरे पास ये 2 पेन है, अब मैं ये कह सकता हूं कि 1 और 2, इसकी एक वैल्यू होगी कि ये 2 पेन है। ठीक है, इसी प्रकार से ये 4 आया। अब मैं कहता हूं कि -2 का अगर स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो हमारे पास 4 आता है। अब बोलोगे कि यार ये भी 4 आ गया, यहां भी 4 आ गया, बल्कि यहां पर सिर्फ 2 था और यहां पर -2 था, यहां -4 क्यों नहीं आया? तो देखिए, आपने पढ़ा होगा कि -2 इंटू में ब्रैकेट -2 होता है, बिकॉज क्योंकि दोनों जो दो संख्याएं जो होती है ना, दो सिंबल्स एक साथ नहीं आ सकती हैं। ठीक है, अब जब यहां से करोगे तो आपको माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक, अब आपके पास बचेगा 2 गुणा में 2, अब इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। इसीलिए यहां पर ये दोनों की दोनों संख्या क्या आई? 4 आई है। ठीक है, ये हो गई रियल नंबर की बात। अब आते हैं इमेजिनरी नंबर पे। अब सोचिए, काल्पनिक संख्या, अपना कल्पना कर लीजिए कोई ऐसी संख्या जो मैं कल्पना कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि हाँ भाई ये हो सकता है, नहीं ये हो सकता है, नहीं, यानी कि जो भी आप एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर -8 ले लो, बताइए ये किसी का, पहली बात तो रूट नहीं है, रूट है नहीं, यानी कि वर्ग तो किसी का है नहीं। ये क्या 4 है किसी का? -4 नहीं है, 4 तो है, वो किसका है? तो 2 का है, 2 का वर्ग 4 है, लेकिन -4 ये किसी का वर्ग नहीं है। इसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जो हम कल्पना करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब आप रियल नंबर, इमेजिनरी, अब इमेजिनरी तो आपने कल्पना की, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं निकली, और जिसकी कोई वैल्यू नहीं निकलती उसको हम पढ़ के क्या ही कर लेंगे, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं, यानी कि इमेजिनरी नंबर हमारा यहां पर हो जाता है खत्म। ठीक है, अब स्टार्टिंग होगा हमारा रियल नंबर। अब देखिएगा, रियल नंबर की संख्या और आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब रियल नंबर की जो संख्या बढ़ती है, तो अब हम वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? अब देखिए, वास्तविक संख्या को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, पहला जो है वो रेशनल है, यानी कि परिमेय संख्या, दूसरा जो है वो इर्रेशनल है, यानी कि अपरिमेय संख्या। अब सुनना एक बात को ध्यान से। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहेंगे? आप यही पूछोगे। मैं कहता हूं कि परिमेय संख्या उसे कहेंगे, सबसे आसान भाषा में एक लाइन का डेफिनेशन है, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, हम उन संख्याओं को, उन नंबर्स को कहेंगे जो p/q के फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो भाई? p/q के फॉर्म में हो। और एक और बात, इसके साथ साथ दूसरी असम्पशन याद करनी पड़ती है। कौन सी भाई? q कभी भी 0 नहीं होगा।
p बाय क्यू के फॉर्म में होगा, लेकिन क्यू जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। आप चाहो तो p को जीरो कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने यहां लिख रखा है कि जीरो की असम्पशंस है 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है। आप इसको लिखिए, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन यदि आप इसकी जगह पर अगर मैं ये लिख दूं वो 1/0, 2/0, 4/0, बेटा ये गलत हो जाएंगी, क्योंकि जीरो कभी भी नीचे नहीं आएगा, क्यों कभी जीरो नहीं होगा, और यही एक लाइन में ही इसकी डेफिनेशन खत्म होती है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि 2/3 ये रेशनल नंबर है, 7/9 ये रेशनल नंबर है, 16 एक रेशनल नंबर है। अब आप पूछोगे, अभी तो मैंने बताया था कि p बाय क्यू के फॉर्म में होना है, लेकिन ये तो p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं है। अब मैं कहता हूं जिन संख्याओं के नीचे कुछ नहीं होता, जिन भी संख्याओं के नीचे यानी कि उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, तो आप उसके नीचे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और ये बन गया p/q, तब ये रेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ माइनस में भी आ सकते हैं, जैसे -4/6 लिख लेते हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इरेशनल नंबर पे, बात को ध्यान से सुनिएगा। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जो परिमेय ना हो, यानी कि जो रेशनल नंबर ना हो वो इरेशनल नंबर हो। जैसे अब आपको मैंने यहाँ पर क्या लिख रखी है, पाई। आप लोगों ने काफी क्वेश्चंस करे होंगे, और नहीं करे होंगे तो आप आगे करोगे। अब जब आप आगे करोगे तो सुनना बात को ध्यान से, जब आप आगे करोगे तो पाई की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो, ना दिया हो कि पाई की वैल्यू क्या होगी, तब आप उस समय 22/7 को लेते हो। सही बोल रहा हूं। दूसरी बात सुनिएगा, जब अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तो आपको इसको लेनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर गिवन ना हो तो इसको लेनी पड़ेगी, यानी कि पाई की वैल्यू ये भी है और ये भी है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना, जैसे मैं अगर डिवाइड करता हूं, 22 है, ये 7 है। अब जब इसको डिवाइड करूंगा तो 7 तिया 21, यहां आएगा 1, फिर यहां लगेगा पॉइंट, यहां आएगा 0, 7 एकम 7, ठीक है, फिर 3, इस तरीके से बढ़ेगा तो 14, इस प्रकार से ये संख्या आ जाएगी, ठीक है। आइए अब देखिए, जैसे कि पाई हो गया 3√2, इसका कोई मतलब कोई बन नहीं रहा है, p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं है, कुछ भी संख्याएं नहीं जुड़ रही हैं। जैसे आ गया 3√5, ऐसे काफी सारी ऐसी संख्याएं होती हैं जो हमारी इरेशनल्स होती हैं, ठीक है। अब आते हैं जो कि अब इरेशनल। अब देखिए मैंने फिर वही बात बोली जो कि मैंने इमेजिनरी में बोली थी। मैंने क्या कहा था इमेजिनरी में, मैंने कहा था कि जिस संख्या को हम कल्पना ही नहीं कर सकते उस संख्या को पढ़ के भी क्या फायदा। उसी तरीके से जिस इरेशनल को हम कुछ कर ही नहीं सकते तो हमें इरेशनल पढ़ने का क्या फायदा। ये इरेशनल आप फिर 10वीं में पढ़ोगे, क्यों, क्योंकि उस समय आपको क्या पढ़ना है ना, जैसे बोल देगा √5 को आप प्रूफ करो कि √5 इरेशनल है तो क्यों है, ठीक है। √3 करो, ठीक है, √7 करो। अब ये सारी इरेशनल नंबर हैं, लेकिन आपको प्रूव करना है कि इरेशनल है कैसे, ये आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। अभी हम चलते हैं रेशनल पे। अब ये आता है हमारा टॉपिक जो कि 8वीं क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये सारी क्लासेस देखें क्योंकि नंबर सिस्टम समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अब देखिए जो कि आप ये रेशनल नंबर पढ़ेंगे, यानी कि अब जो आपका चैप्टर है रेशनल नंबर परिमेय संख्या, अब यहां आ जाते हैं हम बात को। अब इसको ध्यान से समझना कि रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या क्या होती है। देखिए ये भी एक संख्या नहीं होती है, ये भी 2 भागों में बटी होती है। कैसे, एक तो इंटीजर्स में और दूसरी फ्रैक्शन में। अब बोलोगे इंटीजर्स क्या होते हैं, ये भी एक नंबर होते हैं। अब ये वो नंबर होते हैं जैसे कि इसके ना, जैसे मान के चलिए आप यहां खड़े हो, ठीक है, एक व्यक्ति है जो कि यहां पर खड़ा है, ठीक है। देखो ये व्यक्ति है, ये खड़ा है। अगर इसके उल्टे साइड, यानी कि अगर मैं यहां खड़ा हूं और मेरे ये वाले हाथ की तरफ अगर मैं ये जा रहा हूं, इस तरफ मैं जा रहा हूं, तो इस तरफ माइनस आएगा, नेगेटिव का आएगा, ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक आएगा। जितनी भी संख्या आएंगी चाहे वो माइनस में, अब 1000 तो माइनस का 1000, तो माइनस का 1000, माइनस का 1000, और यहां लिखा है माइनस का 500। अब आपको कंपेयर करना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। देखो जो 0 के करीब होगा ना वही बड़ा होगा, जैसे कि 500 जो होगा वो आपका बड़ा होगा, किससे, तो 100 से, ठीक है। और जितनी दूर माइनस में जाएगी उतना छोटा होगा। इसका इनवर्स होगा उल्टा, इसका ही उल्टा किसमें होगा, आगे। अब मेरे इस हाथ की तरफ जाओ, यानी कि इस तरफ में जाओगे तो आप पॉजिटिव में जाओगे, किस में जाओगे भाई, पॉजिटिव में जाओगे, ठीक है। ये होगी धनात्मक। अब देखिए इसमें एक इसका उल्टा होगा। अब मैं वही चीज लेता हूं कि 1000 बड़ा है या 500 बड़ा है। अब आप बोलोगे ना यहां पर तो 500 बड़ा है, क्यों, क्योंकि आप 1000 क्यों बोलो, क्योंकि 1000 रुपए आ रहे हैं ना, 1000 रुपए ज्यादा समाएगा, 500 रुपए में कम समा जाएगा। अब मैं कहता हूं माइनस में 1000, तो वो आप समझ गए होगे, ठीक है। चलिए अब देखिए फ्रैक्शन। अब ये सारी जो चीजें है ना, अब रेशनल नंबर के जो चीजें बता रहा हूं ना 8th क्लास वालों को, तो ये 8th क्लास के सारे क्वेश्चंस में दिखेंगे ये चीजें। इंटीजर्स दिखेंगे, फ्रैक्शंस दिखेंगे, और फ्रैक्शंस में भी दिक्कत है क्योंकि फ्रैक्शन में भी 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला पार्ट क्या होगा आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित संख्या, उचित भिन्न। दूसरा जो होगा इनप्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। तीसरा जो होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। अब ये कैसे कैसे होते हैं सुनना, एक एक एग्जांपल देता हूं, सुनना। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जैसे कि ऊपर
मैं कहता हूं कि 4/3 ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि ऊपर का क्या होगा भाई, बड़ा होगा, और नीचे का क्या होगा भाई, छोटा होगा। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर n/d। ठीक है, न्यूमरेटर क्या होगा भाई, बड़ा होगा, और डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा। इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, दूसरी बात, इम्प्रॉपर इसी का उल्टा कर दो आप, यानी कि 3/4 हो जाएगा। बेटा जो ऊपर वाला हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा, और नीचे वाला जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं मिक्स की बात करूं, मिश्रित की बात करूं, तो मैं कहता हूं 2 3/5 ये हो जाएगा मिश्रित। अब आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि 5 दूनी 10 और 3, यानी कि इसको इससे क्या करना है, गुणा करना है, और जो उत्तर है उसको इससे क्या करोगे, प्लस करोगे। अब तब आप इसको देख लीजिए कि इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है। ठीक है, तो ये मिश्रित हो गया, ये इम्प्रॉपर हो गया, और ये प्रॉपर हो गया, यानी कि उचित, अनुचित और मिश्रित। ये बात क्लियर हुई। अब देखिएगा, अब जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं आपको समझने लायक, या आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि ऊपर से नीचे है। देखिएगा, ये है उचित भिन्न। क्या है बेटा, उचित भिन्न है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये आपका अनुचित है, उल्टा है, अनुचित है। ठीक है, ये अनुचित होगी, यानी कि इम्प्रॉपर होगी। ठीक है, इम्प्रॉपर होगी। ये जो आपका ये मिश्रित में भिन्न आएगा, ये मिश्रित भिन्न कहलाएगा, यानी कि मिश्रित भिन्न का मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां तक आप लोगों ने संख्याएं समझी, और ये आपका ये इंट्रोडक्शन भी क्लियर हुआ। लेकिन हम कितने नंबरों को बारे में जानते हैं? अब इसमें नंबर्स तो सारे आएंगे। अब आपको यहां मैंने शॉर्ट ट्रिक में बता रखा है कि नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं भाई, जो कि आपने पहले पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ लो। अब देखिए यहां पर नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर जो नेचुरल से, जो हमें प्राकृतिक संख्या है, जो प्रकृति से मिला है। क्या मिला है, आपने प्रकृति से क्या लिया है? अब जब आप हजारों करोड़ों साल पहले अगर आपकी गाय भैंसें होती थी, उसे कैसे गिनते हो? 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनोगे, तो 1 से स्टार्ट करोगे ना, कोई जीरो थोड़ी होगी। तो जब जीरो का उपयोग ना किया जाए, यानी कि अब मैं यहां मिटाता हूं, देखिएगा एक बार, मैं ये कहता हूं कि जब जीरो का उपयोग ना किया जाए, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करते करते इंफिनिटी, अनंत तक, लाखों करोड़ों अरबों तक जाओ, इसे हम नेचुरल नंबर कहेंगे। उम्मीद है कि समझ में आई होगी। दूसरी बात को समझिएगा। अब होल नंबर क्या होता है? ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब संख्या पूर्ण कब होगी? जब हमारे आर्यभट्ट जाकर के जीरो की खोज करते हैं। किसको? जीरो की खोज करेंगे। अब जीरो की खोज करने के बाद देखिएगा 0 1 2 3 इस करके इंफिनिटी। यानी कि नेचुरल नंबर वो संख्या है जो, यानी कि प्राकृतिक संख्या वो संख्या है जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए। होल नंबर वह संख्या है जो 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए। ठीक है, आइए तीसरे पे, इवन नंबर। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से विभाजित हो जाए, जैसे कि 2 4 6 8 ऐसे करते बहुत सारी। अब आपको विषम संख्या, ओड नंबर के बारे में जानना है। अब देखिए ओड नंबर, इसका उल्टा, जो अपने आप से जाए और एक के टेबल से जाए। जैसे कि मैं ये कहता हूं कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरीके से काफी सारे। ठीक है, आगे देखिएगा, ऑड नंबर भी हो गया। कंपोजिट नंबर है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके एक से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, एक से ज्यादा गुणनखंड। अब आप पूछोगे गुणनखंड क्या होते हैं? देखिएगा, मैं कहता हूं 10 नंबर है, मैंने कहा 10 है। अब इस संख्या के गुणनखंड निकालो, यानी कि किस किस नंबर से, किस किस टेबल से ये डिवाइड हो सकती है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि बच्चों, आगे अगर मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो सीधी सी बात है, आपको कम से कम अभी के लिए 20 तक का टेबल ना याद कर लेना है। 20 तक का टेबल पूरा याद कर लेना है। ठीक है, अब सुनिएगा इसकी, ये 1 से कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, ये 10 से भी कटेगा। 1 2 3 4। अब देखो 1 2 3 4, इसके कितने फैक्टर हैं? 4। 2 से ज्यादा हो गए ना, और 2 से ज्यादा अगर फैक्टर हो गए तो यह संख्या क्या हो जाएगी? कंपोजिट हो जाएगी। अब सुनिए, क्या 2 कंपोजिट है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके तो 2 ही है ना, 2 से ज्यादा बोल रहा है इसने, यानी कि 4 है। अब बोलोगे हाँ है, 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 6 है, 8 भी है, 9 भी है, और ऐसे करके बहुत सारे हैं। ठीक है, आते हैं अभाज्य संख्या प्राइम नंबर पे। अब इसका उल्टा होगा, जो संख्या जो 1 से जाए और अपने आप के टेबल से जाए, जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, वो क्या होगी? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या होगी। जैसे अब आपको मैं ये बता दूं कि कैसे होगा, तो देखिए 3 क्या होगा भाई? देखो 2 तो होगा, सबसे पहला सबसे छोटा अभाज्य संख्या आएगी 2। क्यों? 2 एक सम संख्या भी है, 2 होल नंबर भी है, ठीक है, 2 नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या भी है, और 2 प्राइम नंबर भी। ये बहुत बहुत यूनिक है, 2 की बहुत बड़ी वैल्यू बनेगी जो आगे जाओगे आप पढ़ोगे तो। अब ये देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा, 10 11 हो गया, इस प्रकार से काफी सारी चीजें। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, ये इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में
और एक्सरसाइज के साथ, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 करूंगा। तब तक के लिए इस चैप्टर के लिए धन्यवाद। और आप इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करना भूलें ना।